पकड़ा ऐसे लोगों को? अंजना जी, अगर आप कल्पना कीजिए यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, तो संबित पात्रा बिना नाश्ता किए सुबह सुबह से चिल्ला रहे होते और थिएटर कर रहे होते। थिएटर करता ना वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते होते, अरे इस्तीफा देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अरे भैया ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना चलती रही, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में घुस गए। 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या झुंझुना बजा रहे थे आप सरकार में? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए? यहाँ पे कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, तो कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए और यहाँ पे आके इस तरह का कांड भी करने लगे। उसके ऊपर आपके कोई छोटी घटना हुई हो, ये जिम्मेदारी आपकी है और पुलिस की जिम्मेदारी। इसके मतलब पुलिस की देखरेख में हो रहा है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर में, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में कौन सा शराब माफिया है, किस गली में कौन सा माफिया है, किस गली में कौन सा रेपिस्ट रहता है, किस गली में कफन चोर रहता है। पुलिस को सब पता होता है। फिर आपने पुलिस ने क्यों नहीं, तो 4.5 साल से क्या कर रही थी पुलिस? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यूपीएटीएस की जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई इसलिए पकड़ लिया, तो यूपीएटीएस की अब जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई तो पकड़ लिया। मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल से पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित जी जवाब दीजिए, फिर आने में हमारा मेरा सवाल है। ठीक ठीक, देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे लगा था ये कहेंगे कि हम तो विक्टिम बन रहे हैं, मगर ये तो कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये तो हमसे भी एक कदम आगे गए हुए हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा पाकिस्तानी आकर यहाँ धर्मांतरण का काम, यहाँ पर ये जो मौलाना है और ये सारे जो ग्रुप के लोग, ये पाकिस्तानी हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ कोई मुस्लिम विक्टिम नहीं है, किसी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा साजिश था जो पहले से चला आ रहा था, और मैं तो योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। कितने वर्षों से ये चल रहा था। पहले तो अनुराग भदौरिया जी यहाँ मुस्लिम को विक्टिम तो नहीं बनाया है ना, आप मानते हैं ना? 4.5 साल तक पकड़ूंगा नहीं। अनुराग जी सुन तो लीजिए, आप ऐसे हमेशा अरे भाई अंजना जी जैसे चाबी देते हैं ना खिलौने को, वो नॉन स्टॉप रुकता नहीं। अनुराग जी का वैसे ही हो जाता है, वो चाबी भर देते हैं उसके बाद ये रुकते हैं नहीं। रुक जाइए ना, आपसे से बातचीत कर रहे हैं ना, बातचीत कीजिए ना। आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा, सुनिएगा कैसे, अगर नहीं आप लगातार बोलिए। आराम से आराम से आराम से। भदौरिया जी मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो आप नहीं खेल रहे हैं ना? मतलब ये आप मानते हैं ना कि ऐसा अरे भदौरिया जी थोड़ा सुन भी लीजिए, कान का भी इस्तेमाल करिए, केवल मुंह का इस्तेमाल मत करिए। भदौरिया जी आप मानते हैं ना कि ऐसा कन्वर्शन हो रहा था? आप ये मानते हैं ना? नहीं आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? और हो आप अभी आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उत्तर दीजिए। आप मानते हैं ना कि ये कन्वर्शन चल रहा था और किसी मुसलमान को छोड़िए, यहाँ मैंने तो अभी नाम ही नहीं लिया किसी का भी। मुसलमानों को विक्टिम नहीं बनाया ना, धर्म का व्यक्ति हो सकता है, मुसलमानों का विक्टिम नहीं बनाया ना, मतलब कन्वर्शन हो रहा है ना, कन्वर्शन हो रहा था ना, आप मानते हैं ना? परिवर्तन होगा किसी तरह का भी, किसी भी धर्म में जाएगा तो ये कानूनन जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अंजना जी ये किसी का भी यहाँ से कहाँ आ गया? अंजना जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किसी का भी कहाँ से आ गया? अंजना जी किसी का भी जाति धर्म परिवर्तन यहाँ कहाँ आ गया? अगर आप ये कह रहे हो कि मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान सिख या बौद्ध किसी में कन्वर्ट कोई भी करेगा तो कानूनन जुर्म है। अगर कोई भी कानून को तोड़ रहा है तो सजा के काबिल है वो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मैं इनको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। इसके मतलब आप अंजना जी मैं इनको अंजना जी इनकी यही जवाब है, नहीं बचाओ। अनुराग जी का यही जवाब है, वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है ना। क्या जवाब क्या है? क्यों हम कहते हैं धर्म परिवर्तन कानून, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें कहाँ से आ गया? करा रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 4.5 साल? अगर कहाँ से आ गया?